नमस्कार भक्तजनों, जय गणपति बप्पा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ पवन पुत्र हनुमान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे प्यारे बजरंगबली को पवन पुत्र कहते हैं। आज इससे जुड़ी मैं 2 कहानियाँ आपके सामने लेकर आई हूँ। पहली कहानी, एक समय की बात है। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ से दिव्य खीर उत्पन्न हुआ। उस दिव्य खीर को राजा दशरथ ने माँ कौशल्या को दिया। माँ कौशल्या ने एक छोटा सा भाग उस खीर का खाया और फिर माँ कैकेयी को भी दिया। उसके बाद दोनों माताओं ने थोड़ा थोड़ा सा भाग माँ सुमित्रा को दिया, जिससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ माँ कौशल्या से, भरत भैया का जन्म हुआ माँ कैकेयी से और लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का जन्म हुआ माँ सुमित्रा से। यह क्रिया ऐसे ही चल रही थी। तभी अचानक वहाँ एक चील आया और खीर से भरे उस पात्र को लेकर वायु वेग से उड़ गया। उस चील ने उस खीर के पात्र को माँ अंजना के गोद में गिरा दिया, जो उस समय तप में लीन थी। जब माँ अंजना ने अपने नेत्र खोले और खीर से भरा पात्र को अपने गोद में पाया, तब उनके सामने पवन देव प्रकट हुए और उन्होंने माँ अंजना से उस दिव्य खीर को खाने का अनुरोध किया। और फिर माँ अंजना ने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया और कुछ समय पश्चात हमारे प्यारे बजरंगबली का जन्म हुआ। अब दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भोले बाबा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारायण ने अवतार लिया है, मुझे भी उनकी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपका सहयोग करूँगी। तब भोले बाबा ने माँ पार्वती को समझाते हुए कहा, मेरे 11वें रुद्र का अवतार होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ यहीं कैलाश पर ही वास करूँगा। तब माता पार्वती ने कहा, आपके 11वें रुद्र की तो ऊर्जा दिव्य है, उस दिव्य ऊर्जा को लेकर पृथ्वी पर जाएगा कौन और कौन होगी उनकी माता? तब भोले बाबा ने एक देवों की सभा बुलाई और उस सभा में यह निर्णय हुआ कि पवन देव उस दिव्य ऊर्जा को ले जाकर माँ अंजना के गर्भ में स्थापित करेंगे। और ऐसा ही हुआ। पवन देव उस दिव्य ऊर्जा को लेकर आकर माँ अंजना के गर्भ में स्थापित किया और फिर उसके कुछ समय पश्चात हमारे प्यारे बजरंगबली का जन्म हुआ। क्योंकि पवन देव उस ऊर्जा को लेकर आए थे, इसलिए वे उस ऊर्जा के पिता कहाए और हमारे प्यारे बजरंगबली पवन पुत्र कहलाए। जय श्री राम, जय हनुमान।